बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगी कि जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जिन्हें अल्लाह बाल पर अता फ़रमाएगा और वो कब्रों से जन्नत की तरफ परवास कर सकेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह ताला मेरी उम्मत की कुछ लोगों को बाल पर अता फरमाएगा जिसके ज़रिए से वो अपनी कब्रों से जन्नत की तरफ परवास कर सकेंगे और वहाँ जाकर अनवाह किस्म की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, क्या तुम लोग हिसाब व किताब के मरहले से गुज़र चुके हो? वो कहेंगे, नहीं, हमारा तो कोई हिसाब नहीं हुआ। फिर फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम पुले सिरात से गुज़र गए हो? तो वो जवाब देंगे कि हमने पुले सिरात देखा भी नहीं। फरिश्ते सवाल करेंगे, क्या जहन्नुम पर तुम्हारी नज़र पड़ी? वो जवाब देंगे, नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर फरिश्ते पूछेंगे, तुम लोग किस नबी की उम्मत हो? वो कहेंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। फिर फरिश्ते उनसे कहेंगे, आखिर तुम्हारा कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें ये जज़ा दी है? वो जवाब देंगे, दो बातों की वजह से। नंबर एक, हम खलवत में यानी हम अकेले भी जब होते थे तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने में शर्म महसूस करते थे, यानी तन्हाई में भी कोई गुनाह नहीं करते थे। नंबर दो, अल्लाह ने जो भी रिस्क हमारे लिए मुअय्यन कर दिया था तो इसी मिक़दार पर हम राज़ी रहते थे, यानी अल्लाह ने उन्हें जो भी रिस्क दिया था वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और राज़ी रहते थे। फरिश्ते कहेंगे, वाक़ईन तुम लोग इसी जज़ा के मुस्तहिक थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन दोनों ही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।